माय गॉड, मुझे अभी अभी एक इतनी तेज, इतनी भारी ऊर्जा महसूस हुई है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे झकझोर दिया हो। एक बहुत स्पष्ट संकेत है और वो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। मेरी रूह मुझे बार बार बस एक ही बात कह रही है कि एक बहुत महान कार्य की नींव सीधे तौर पर आपसे जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल आपसे। और मुझे ये इतनी गहराई से महसूस हो रहा है कि आपको यह करना ही होगा। यह उनका, हमारी माँ काली का सीधा आदेश है। आपको इसका पालन करना ही है। मुझे सच में नहीं पता कि आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, या आपके दिमाग में इस पल कौन सी उलझन चल रही है। लेकिन प्लीज़ अपना सारा काम एक पल के लिए रोक दीजिए। मेरी बात सुनिए। आज सुबह से मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। एक बहुत बेचैन सा देने वाला ऊर्जा देना मेरे आसपास घूम रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो कि मुझे अभी इसी वक्त आप तक पहुंचना ही है। ये एक ऐसा संदेश है जो शायद सालों से इसी स्टिक पल का इंतज़ार कर रहा था। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैंने तो आपका चेहरा भी नहीं देखा। लेकिन पता है, जब कोई आत्मा इतनी गहराई से तड़पती है ना, जब किसी इंसान का दर्द ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर जाता है, तो ऊर्जा के तार अपने आप जुड़ जाते हैं। मुझे आज वो भारीपन अपनी सांसों में महसूस करवाया गया है जिसे आप रोज अपने सीने में लेकर घूमते हैं। आप बहुत थक बाहर से तो आप दुनिया के सामने एक लोहे की दीवार की तरह खड़े रहते हैं। हमेशा मुस्कुराते हैं, सबकी मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। ऐसा दिखाते हैं जैसे सब कुछ ठीक है, जैसे आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब रात का अंधेरा होता है, जब दुनिया सो जाती है और आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले होते हैं, तब आपके अंदर जो खामोश युद्ध शुरू होता है वो किसी को नहीं दिखता। वो रोज की भयानक लड़ाई, एक तरफ उम्मीद और दूसरी तरफ भयानक थकान। हम इंसानों को अक्सर ये गलतफहमी होती है कि जब तक हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर अच्छे अच्छे शब्दों में अपनी विनती नहीं रखेंगे, जब तक हम कोई पाठ नहीं करेंगे, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल गलत। जब आप बिस्तर पर लेटे थे, क्या आपको वो रातें याद हैं? नींद आपकी आंखों से कोसों दूर थी और आपका दिल इतना ज़्यादा भारी हुआ था कि आप एक भी शब्द बोल नहीं पाए। आपने बस अंधेरे में छत की तरफ देखा, एक गहरी भारी सांस ली और आपकी आंखों से एक गर्म आंसू छलक कर चुपचाप तकिए में समा गया। आपको क्या लगा था कि वो आंसू बस खारे पानी की एक बूंद था, कि वो सूख गया और बात खत्म हो गई? नहीं, वो आपकी सबसे ताकतवर पुकार थी, आपकी सबसे सच्ची गुहार। जब हमारे हर शब्द हार मान लेते हैं ना, जब दर्द इतना गहरा हो जाता है कि आवाज़ गले में ही घुटने लगती है, तब हमारे आंसू बोलते हैं। और मुझे आज ये गहराई से महसूस हुआ है कि हमारी माँ काली हमारे आंसुओं की भाषा को किसी भी किताबी मंत्र से ज़्यादा अच्छे से समझती है। आपकी वो एक एक विनती जो आपने बाथरूम में छिपकर, वो जो बिना आवाज़ वाली चीख थी आपकी, जिसे आपने अपने ही हाथों से अपना मुंह दबाकर रोका था, वो सब दरबार में पहुंची है। आपका एक भी एहसास, एक भी हिचकी ऊपर वाले की नज़रों से नहीं बची है। मुझे वो चुभन महसूस हो रही है जो आपको तब हुई थी जब आपके अपनों ने आपको धोखा दिया था, जब आप हैरान थे, सुन पड़ गए थे। आप खुद से पूछते थे कि मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, मैंने तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी खुशियां तक मार दी, फिर मेरे साथ ही ऐसा छल क्यों? वो तिरस्कार जब आपको पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया, जब आपके सच्चे प्यार को, आपकी ईमानदारी को, आपकी वफादारी को किसी ने नहीं समझा। लोगों ने आपको इस्तेमाल किया और फिर आपको ऐसे छोड़ दिया जैसे आपका कोई मोल ही ना हो। एक औरत होने के नाते मैं इस दर्द की गहराई को बहुत अच्छी तरह, बहुत करीब से समझ सकती हूँ।
जब आप अंदर से कांच के टुकड़ों की तरह टूट कर बिखर रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल किसी के सामने आने पर आपको एक झूठी मुस्कान पहननी पड़ती है। ये बहुत भारी होता है। ऐसा लगता है कि जैसे सांस लेना भी एक संघर्ष बन गया है। आपने ये सब बिल्कुल अकेले सहा है, किसी से कोई शिकायत किए बिना। आपने कई बार आसमान की तरफ देखकर रोते हुए, लगभग टूटते हुए अपने दिल की बात कही है और पूछा है कि माँ, क्या तुम सच में मुझे देख रही हो? क्या तुम्हें मेरी ये तड़प नज़र नहीं आती? क्या मेरा कोई वजूद नहीं है? दिखती है, उन्हें सब कुछ दिखता है। हम इंसान अक्सर शिकायत करते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में इतना लंबा सन्नाटा क्यों आ गया, कोई रास्ता क्यों नहीं खुल रहा। तो हम मांग रहे, वो मिल क्यों नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे यदि आदि शक्ति ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन आज मुझे जो समझ आया है, जो संकेत मुझे मिला है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए। वो सन्नाटा खालीपन नहीं था, वो उनकी अनुपस्थिति नहीं थी। वो सन्नाटा असल में आपकी सुरक्षा थी, वो आपकी तैयारी थी। जब आपको लग रहा था कि जिंदगी ठहर गई है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, तब माँ काली आपके लिए वो काम कर रही थी जो आपको अपनी इन आँखों से नहीं दिख रहा था। वो आपके रास्ते से उन भयंकर कांटों और गड्ढों को हटा रही थी जिनका आपको अंदाजा भी नहीं था। वो उन लोगों के चेहरों से नकाब खींच रही थी जो आपके लिए सही नहीं थे। वो समय के उस चक्र को घुमा रही थी ताकि आप आने वाले कल के लिए सुरक्षित रहें। माँ आपको इसलिए इंतज़ार नहीं करवा रही थी क्योंकि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए करवा रही थी क्योंकि वो आपसे इतना अगाध प्रेम करती हैं कि जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, वो आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या फिर बड़ा आशीर्वाद नहीं दे सकती। अगर वो चीज़ें आपको समय से पहले मिल जाती तो यकीन मानिए आप उनका भार नहीं उठा पाते, संभाल नहीं पाते उनको, आप टूट जाते। लेकिन अब समय बदल चुका है। मुझे वो तीव्र ऊर्जा महसूस हो रही है, एक भयंकर जागरण की ऊर्जा। अब और रुकने का समय नहीं है। जो इंतज़ार आपने किया है वो अब ख़त्म हो रहा है। आपके आसपास का मौसम बदल रहा है। क्या आपको अपने अंदर की वो हल्की सी हलचल महसूस नहीं हो रही? वो जो एक अजीब सी शांति और एक नया विश्वास का कभी कभी अचानक आ जाता है। आप बैठे बैठे अचानक एक सुकून महसूस करते हैं। वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो आपकी आत्मा है जो ब्रह्मांड के इशारों को पढ़ रही है। वो महसूस कर रही है कि अब आपके बदलाव का समय आ गया है। जिन सवालों के जवाब आप इतने सालों से मांग रहे थे, वो अब हवा में घुल चुके हैं। वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। शायद इसलिए मुझे आज आपके सामने भेजा गया है। वो महान कार्य है जिसकी नींव आपसे जुड़ी है, उसे हल्के में मत लीजिए। आपको शायद लग रहा होगा कि मुझ में ऐसा क्या खास है। मैं तो एक आम इंसान हूँ जो अपनी ही परेशानियों से, अपने ही बिलों से, अपनी ही पारिवारिक उलझनों से लड़ रहा है। लेकिन दैवीय शक्तियाँ ऐसे ही काम करती हैं। वो हमेशा टूटे हुए बर्तनों में ही अपना सबसे पवित्र जल भरती हैं, क्योंकि जिसने दर्द सहा है, जिससे ठोकरें लगी है, वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। आपको उन्होंने चुना है, किसी बहुत बड़े मकसद के लिए चुना है। आपकी ज़िंदगी सिर्फ ये छोटे छोटे दुख सहने, लोगों के ताने सुनने और अकेले में रोने के लिए नहीं बनी है। आपका जन्म किसी बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा बनने के लिए हुआ है। इसलिए मेरी तरफ देखिए, अपनी आत्मा की गहराई से मेरी इन आँखों में देखिए। अब हार मत मानिए, अब बिल्कुल नहीं। आप उस लंबी, अंधेरी और डरावनी सुरंग के बिल्कुल आखिरी छोर पर आ गए हैं। बस कुछ ही कदम की दूरी पर वो रोशनी है जिसका आपने सालों से इंतज़ार किया है। मुझे पता है कि अब आप पूरी तरह से थक चुके हैं। आपके अंदर अब एक और दिन इंतज़ार करने की हिम्मत नहीं बची है। आपके पैर कांप रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा और, बस एक आखिरी बार अपने अंदर की उस आग को फिर से जला लीजिए। जो बदलाव वो आपकी सारी थकान मिटा देगा, आपके सारे पुराने घाव भर देगा। जो कुछ भी आपने छीना गया है वो आपको इतने बड़े रूप में वापस मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे।
वह सब कुछ मिलेगा। अगर आज मेरी ये बात सुनते हुए आपको रोना आ रहा है ना, तो खुलकर रो लीजिए। इन आंसुओं को अब मत रोकिए, शर्म मत कीजिए। ये कोई कमज़ोर नहीं है, या फिर यह कमज़ोरी नहीं है। ये आपके अंदर जमे हुए उन सालों पुराने जहर का पिघलना है। इसे बह जाने दीजिए। आज अपने दिल का सारा बोझ उतार कर रख दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये बातें सुनते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी धड़कन तेज हो गई होगी, क्योंकि अंदर ही अंदर आपका अपना सत्य भी आपको यही गवाही दे रहा है कि ये आवाज़ सीधे आपके लिए है। आपकी आत्मा जानती है कि मैं सच कह रही हूँ। अगर आप इस ऊर्जा को, इस जुड़ाव को महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस संदेश ने आज सीधे आपकी आत्मा को छुआ है और आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई है, तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कभी कभी बस अपने दिल की बात लिख देने से, अपनी भावनाओं को इस ब्रह्मांड के सामने बिना डरे स्वीकार कर लेने से ही एक नया और चमत्कारी रास्ता खुल जाता है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले थे ही नहीं। माँ काली का अजय साया हमेशा आपके साथ रहा है और हमेशा रहेगा। इस सत्य को अपने दिल में बहुत गहराई से बसा लीजिए। उठिए, अब आपके जागरण का समय आ गया है। जय माँ काली।